मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने चौंकाया है। 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव अखाड़े में उतारा गया है। अब खबरें आ रही हैं कि खेल और युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। हालांकि अंदर खाने खबर यह भी है कि यशोधरा ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान की टीम के कुछ और मंत्री भी टिकट नहीं पा सकते हैं, यानी उनका टिकट अधर में। कुछ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हुई हैं और कुछ के खिलाफ उनके क्षेत्र में भयंकर नाराजगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को भोपाल के दौरे पर रहने वाले हैं। चुनावी तैयारियों को देखते हुए वो वहां जायजा लेने पहुंचेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात में भी उनका फोकस डैमेज कंट्रोल करने पर ही रहेगा। अब तक पार्टी ने 3 विधायकों के टिकट काटे। सीधी में केदारनाथ शुक्ला, नरसिंहपुर में जालम सिंह और मैहर में नारायण त्रिपाठी, इन तीनों के टिकट कटे। इनमें से शुक्ला और त्रिपाठी ने खुलकर पार्टी के फैसले का विरोध भी किया। बीजेपी ने जालम सिंह के भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बना दिया है। इस वजह से शायद उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई हो, उन्होंने संयम बरता हो। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से उम्मीदवार बनाया गया है। पहले उन्होंने हैरानी जताई थी, फिर उनके समर्थक उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका भी हुई। इन परिस्थितियों में बीजेपी की अगली सूची में जब 40% विधायकों के टिकट कटेंगे तो स्थिति कैसी होगी, ये सोचने वाली बात है। अमित शाह के दौरे को बताया जा रहा है कि फिलहाल फोकस डैमेज कंट्रोल पे रहेगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो विरोध को किसी भी हालत में उठने नहीं देना ही उनके इस दौरे का लक्ष्य है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। कुछ के खिलाफ क्षेत्र की जनता नाराज है, वहीं कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिन पर भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोप लगे हैं। कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार भी टिकट की दौड़ में हैं। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले के आधार पर मंत्रियों के टिकट काटकर उनके किसी रिश्तेदार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी को यह डर सता रहा है कि यदि टिकट काटने के बाद या टिकट कट जाने से मंत्रियों या विधायकों में असंतुष्टि आएगी तो कहीं बना बनाया खेल न बिगड़ जाए। इसे ध्यान में रखते हुए अमित शाह अक्टूबर में दौरे पर पहुंच रहे हैं और इसी लिहाज से उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है। जिन यशोधरा राजे सिंधिया की बात हम लगातार कर रहे थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें। कुछ दिन पहले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। चर्चा यह थी कि उन्हें डर था कि यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी के बजाय उनकी सीट से टिकट मांग रही हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी की सीट बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब यशोधरा के चुनाव लड़ने पर संशय है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी शिवपुरी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। लगातार ये बात की जा रही है कि उन्हें शायद शिवपुरी से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है। बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, पोहरी से सुरेश धाकड़, अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह के टिकट कट सकते हैं, ऐसी खबर। ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा, अमरपाटन से राम खिलावन और मुंगावली से ब्रिजेंद्र सिंह यादव के चुनाव लड़ने पर भी संशय इस वक्त बताया जा रहा है। इनमें से कुछ के प्रति तो जनता में नाराजगी भी है, वहीं कुछ नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट भी मांग रहे हैं। आने वाले समय में इनके टिकट पर जमी धुंध कैसे छटेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, डैमेज कंट्रोल के लिए ही अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं, ये माना जा रहा है, क्योंकि 2 सूची के बाद जिस तरीके से विरोध के स्वर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ये विरोध बढ़े ना, पार्टी का खेल बिगड़े ना। चुनावी राज्य है और महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए अमित शाह डैमेज कंट्रोल के लिहाज से मध्य प्रदेश के दौरे पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।